प्लेसिबो इफेक्ट तुम लोगों को पता क्या है? तुम्हें पता प्लेसिबो इफेक्ट? तुम्हें पता प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट इज बेसिकली एक ना आई थिंक दिस वाज लाइक अ साइंस स्टडी जिसके अंदर placebo effect is when a person's physical or mental health appears to improve after taking a placebo or dummy treatment. Basically imagine करो कि 10 patients हैं, उन 10 के 10 के सर में सख्त दर्द हो रहा है और 10 के 10 को आपने एक पेन किलर मेडिसिन दे दी है, लेकिन उनमें से खाली 5 पेशेंट्स वो हैं जिनको रियल पेन किलर मेडिसिन मिली है और 5 लोग वैसे हैं जिनको पेन किलर मेडिसिन बिल्कुल डमी दी है, यानी फेक पेन किलर मेडिसिन दी। प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है कि उनमें से 8 से 9 लोग आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन कहते हैं कि हमारा सर का दर्द ठीक हो गया। 5 का तो हुआ ही है, लेकिन उसमें से 4 मजीद लोगों का जिन्होंने फेक मेडिसिन लिया है उनका भी सर का दर्द ठीक हो जाता है। बिकॉज दैट इज कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। इट्स साइकोलॉजिकल एट द एंड ऑफ द डे। तो जो तुम बात कर रही थी, साइकोलॉजिकल बात क्या हो रही थी कि हाँ कि गूगल जो हमें बताता है हमें लगता है कि हो रहा है, ऐसे हो रहा है। So that is the placebo effect. Yeah. Oh wow. वैसे क्या नाम है, दिमाग में भी आपकी काफी पावर होती है कि आप काफी चीजें ठीक लाइक वो तो इंट्यूशन होती है, वो ठीक कर सकते हैं। जिस तरह अनीक भाई थे, वो उनकी तबीयत जिस तरह खराब होती थी, लाइक कहते थे सर में दर्द हो, 5 मिनट लिटरली गाड़ी में जाके बैठते थे और बाहर निकलते थे, कहते मैं ठीक हूँ। वो कहते थे दिमाग में आपकी इतनी पावर होती है कि आप सब कुछ अपना ठीक कर सकते हो। I think ये जो तावीज़ वाला सिस्टम है ना, I agree with you. तावीज़ वाला सिस्टम भी प्लेसिबो है। वो भी आपके हाँ माइंड में। पापा tells me a very 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 famous story. पापा कहते हैं कि एक बंदा होता है, उसके ना जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा। तो वो एक बॉय के पास जाता है, एक जो भी होता है मौलवी नहीं जो तावीज़ नहीं देते, सूफी टाइप जो सूफी नहीं यार, कौन होते हैं वो जो तावीज़ बांटते हैं? बाबा जी के पास जाता है। वो किसी बाबा के पास जाता है, उसको कहता है कि मुझे ना ये मसले हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब है बहुत ज़्यादा, मुझे सही करो। तो वो ना एक छोटा सा पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर ना कुछ लिखता है और उस पेपर को ना बंद करता है और एक टाइट से कपड़े के अंदर बांध के उस कपड़े को डबल ट्रिपल करके ना उसका गले का नेकलेस बना के उसको दे देता है। उससे कहता है कि इसको कभी खोल के मत पढ़ना। वो कहता है कि ठीक है मैं इसको खोल के नहीं देखूंगा। तो वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतरीन हो जाती है, ठीक है, इस चीज के ऊपर कि उसने उसको खोल के नहीं देखना, ठीक है। तो जब वो मर रहा होता है ना, वो अपने बेटे को वो तावीज़ दे जाता है। वो अपने बेटे को कहता है, बेटा इस तावीज़ ने ना मेरी बिगड़ती हुई जिंदगी सुधार दी है, ये तावीज़ तुम रखो, क्योंकि अब ये तावीज़ जो है ना, जिस तरह इस तावीज़ ने मुझे ब्लेस किया, अब ये तावीज़ तुम्हें और तुम्हारी आने वाली जिंदगी को ब्लेस करेगा। लेकिन शर्त ये है कि इस तावीज़ को खोल के नहीं देखना कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। उन्होंने कोई ऐसी चीज लिखी होती है। उसके बाद वो बच्चा भी अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है। जब वो मरने लगता है ना, वो सोचता है कि यार सारी जिंदगी तो मेरी पापा के शुक्र से और बाबा जी ने जो पापा को ताबीज़ दिया था उसकी वजह से बहुत अच्छी गुजर गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसने मुझे मेरी सारी जिंदगी प्रोटेक्ट किया, सारी जिंदगी मुझे मसलों से दूर रखा। तो वो डिसाइड करता है मरने तो मैं वैसे ही लगूँ, अब इससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ, तो मैं ये खोल के देख लेता हूँ। वो तावीज़ को मुकाता छुरी, वो तावीज़ को खोलता है, वो तावीज़ को काटता है, उसके अंदर से वो पेपर निकालता है जो कि 100 साल पुराना होता है, और वो पेपर खोलता है और उस पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा होता। वो पेपर खाली होता है। It was all in his head. खाली होता है। तो बाबा जी ने उनको लगाया थूक और बाबा जी ने उनके साथ किया प्लेसिबो। कैसा लगा मेरा मजाक? बाबा जी ऊपर पहले वो आया होगा ना, उसे कह रहे होगा कैसा लगा बेटा मार के ऊपर। बाबा जी यूं बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे जन्नत में अभी, यानी कि आ गए बाबा जी को देख नहीं, बट तो दिस इज इट्स ऑल इन योर हेड एट द एंड ऑफ द डे। अगर तुम अपना दिमाग सही कर लो, एंड आई फील लाइक टू अ सर्टेन डिग्री वो कौन से हकीम होते हैं जो कि क्या बना के देते हैं, वो दवाइयाँ, होम्योपैथी आई बिलीव इज ऑल्सो प्लेसिबो, क्योंकि वो आपको मीठी मीठी चीनी की गोलियां बना के देते हैं और वो आप कहते हैं इसके 4 दाने खा लो, इसके 2 दाने खा लो, और लोग कहते हैं कि हम बेहतर हो गए, हमारा कैंसर फिक्स हो गया, हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया। हमारी रहमत आपा यार सोचो, लोगों को इससे रहमत आपा। हमारे अक्सर पेशेंट्स इस तरह के आते हैं
जिनका दांत खत्म हुआ होता है, पाँव नीचे कर लो, हम दांत खराब हुआ हुआ है, पूरी कैविटी बनी हुई है, नीचे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, पस निकली हुई है, और लोग अक्सर आके कहते थे कि पहले भी एक दफ़ा हुआ था, तो हम बाबा जी के पास गए थे, उन्होंने दम कर दिया था, ठीक हो गया था। Yeah. और हम उस दांत की कंडीशन देख रहे होते हैं कि यार ये दांत तो इसकी रूट कैनाल होने वाली है, या इसमें एंटीबायोटिक लो, इन्फेक्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा आपका दर्द ठीक नहीं होगा। नहीं, हम बाबा जी से दम करवा लेंगे। तो वही बात है ना कि बाबा जी ने दम कर दिया आपके ऊपर, वो अब अल्लाह मियाँ का नाम आ गया आपके ऊपर, तो अब आप हुवल शाफी जो लोग अक्सर लिखते हैं ऊपर कि शिफा हो, वो वाली चीज़ ये आपके दिमाग को अफेक्ट करती है ये चीज़ें कि अच्छा हाँ बाबा जी से दम करवा लो। उन बाबा जी के पास जाके दम करवाओ, उनके दम में बड़ा असर है। और हम लोग दांत की कंडीशन देख रहे होते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए कि हम कहते हैं यार इन्फेक्शन हुआ है, पस निकल रही है, ठीक है अल्लाह मियाँ ठीक कर देंगे, लेकिन आप जब तक इसको बैक्टीरिया रिमूव नहीं करोगे तब तक ये रहेगा, आपको ऑन एंड ऑफ दर्द करेगा। हाँ, लेकिन आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। आई मीन आप मेडिकल साइंस होम्योपैथी के साथ यानी देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्लेसिबो इफेक्ट से आपको फिक्स करती है, ये चीज़ है, ये आपको एक्चुअली सही करती है। दैट बीइंग सेड, देयर आर स्टोरीज दैट आई हैव रेड अबाउट मंक्स, दे लिव इन द मोस्ट रिमोट लोकेशंस, ना वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, ना वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, बट दे लिव a very healthy life. They eat good food and they practice a lot of this placebo thing, this mind training thing. और मैं ना जितना ज़्यादा ये चीज़ें सोचता हूँ ना, मुझे उतना ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि उतनी ज़्यादा मुझे चीज़ें रियलाइज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ रीज़न वाई आई पर्सनली बिलीव कि जो मुसलमान पाकिस्तान में मुसलमान हैं वर्सेस कनाडा में गोरे हैं, इन जनरल नॉन मुस्लिम्स हैं, या अमेरिका के अंदर नॉन मुस्लिम्स हैं, तो अगर आप मेंटल इश्यूज कंपैरिजन उठा के देखो ना, आई फील लाइक वहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि वो इसलिए भी है क्योंकि वो डायग्नोज करते हैं, उनके पास ये चीज़ें लिखी आती हैं, वो डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन एग्जिस्ट। अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड, बट एट द सेम टाइम जितनी फ्रीक्वेंसी में वहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन मेंटल इलनेसेस हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी में पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों को डिफाइन ही नहीं किया हुआ। जो चीज़ आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करती वो आपके दिमाग में है ही नहीं, देयरफॉर यू जस्ट इग्नोर इट एंड यू फील नॉर्मल। लोग एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट दे डोंट एक्ट लाइक इट, बिकॉज इफ यू आर, दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर। हाँ, अब कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं अगर आपको एक सर्टेन लेवल की एंजाइटी डिप्रेशन है, वहां से वापस लाने का एक ही तरीका है, आप एंटी डिप्रेसेंट्स लो और फिर आप एक प्रॉपर मेंटल ट्रेनिंग पे जाओ। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं ना करते, यानी आप कहो कि इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स ऑल इन माय ब्रेन, यू आर गोना फील बेटर। अपने आप को प्लेसिबो इफेक्ट दो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैनिफेस्ट करो या पावर ऑफ फेथ करो। इसीलिए जब एक बंदा अल्लाह मियाँ से यानी कि नमाज पढ़ा है, जब आप नमाज पढ़ते हो आपको लग रहा होता है कि मेरी अल्लाह मियाँ से बातचीत चल रही है, आपको लगता है कि मेरी कोई सुन रहा है, आई मैटर, आपको वो कनेक्शन फील होता है। आप जब दुआ मांगते हो आपको लिटरली श्योरिटी होती है कि ये तो कबूल होनी है, क्योंकि ये तो यानी मेरे दिल से निकल रही है। अच्छा, ये होता है कहते हैं, right? Hey guys, you're watching the Honest Hour Clips channel. Make sure that you subscribe to this channel. और अगर आप लोगों को ये ओरिजिनल पॉडकास्ट देखनी है तो find the link in the description. Same.